कमाल है ना, कभी भी अचानक आप ब्लैकआउट हो जाती हैं। मुझे सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप मेरे डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डॉक्टर सबिता। सुबह घर पहुंचते ही मैंने उनको चेकअप के लिए बुलाया था सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सर अगर ये मीरा हॉस्टल में गई भी थी तो ये सब कुछ उसने किया कैसे होगा? इस अकेली लड़की का काम नहीं है। सर। हाँ सर, एक मिनट। सर, अमायरा और इस मीरा की तूतू मैमे के बीच किसी ध्रुव का नाम आ रहा है कौन ही ध्रुव? सर ये देखिए। तुम मुझ पे तक घिनौना इल्जाम नहीं लगा सकती। ध्रुव भी कह रहा था मेरा प्रमोशन रोककर अपना प्रमोशन कराने के चक्कर में पता नहीं तुम कितना गिर सकती हो। ये क्या चक्कर है मीरा जी? हैं? इसमें तो अमायरा कह रही है कि ध्रुव ने उसे बताया कि तुम उसका प्रमोशन रोककर अपना प्रमोशन करने के चक्कर में थी। ध्रुव तो था ही एक नंबर का चुगलखोर। दिन भर बस इधर की बातें उधर करता रहता था। अच्छा चल अभी पता लगवाते हैं। रेडी? यूएलसी रिसर्च सेंटर में फोन करके पता लगा इस ध्रुव के बारे में। ये ध्रुव मुझे गड़बड़ लग रहा है। यस सर। जयंती चलो आगे दिखाओ जरा। एक मिनट पॉज करो। इस ध्रुव पे जूम करो। देखा तुमने? ये ध्रुव ऊपर की तरफ देख रहा था। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर। जयंती अब आगे स्लो मोशन में दिखाओ। सर देखते हैं क्या करता है ये ध्रुव। देखा तुम लोगों ने? ध्रुव ऊपर देखते देखते उसने अपने पैंट के जेब में हाथ डाला। तो इसका मतलब इसकी जेब में कुछ था जिसकी वजह से ये लाइट गिरी। सर इसका मतलब अमायरा का छत से टकराना वो भी एक साजिश थी। सर जिसका डर था वही हुआ। हमारा शक सही निकला। ध्रुव ऑफिस में नहीं है और उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। ये लो मीरा जी, बताओ मीरा, ध्रुव की कोई दुश्मनी थी? कोई झगड़ा था अमायरा के साथ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ध्रुव का फोन नंबर तो पता होगा आपको? हाँ यस है। सचिन इस ध्रुव का फोन ट्रेस करो। देखो इस वक्त कहां पर है ये ध्रुव। और हाँ, अमायरा की हॉस्टल दोबारा चलना पड़ेगा। चलो बताओ कहां पर खड़ी थी तुम जब तुम अर्जुन के साथ बात कर रही थी?
सर मैं यहाँ थी। यहाँ खड़ी? जी सर। ओके। और हमारा कहाँ खड़ी थी? सर वो वहाँ खिड़की के पास खड़ी थी। उस खिड़की के पास? जी सर। दिव्या जाओ ऊपर और उसी खिड़की में खड़ी रहो जहाँ पर हमारा खड़ी थी। ओके सर। सर भैया अब बता, अमायरा को खिड़की में देखने के बाद तुमने क्या देखा? उसके बाद तुमने क्या देखा? सर मैंने देखा कि किसी ने उसे ऊपर छत की तरफ फेंका। अमायरा को, अच्छा अमायरा को जब छत की तरफ फेंका गया तो क्या वो चीख चिल्ला रही थी? नहीं सर, उसका चेहरा नीचे की तरफ था और वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? सर फिर मैंने उसका सर छत पे टकराते हुए देखा, पंखे के पास। अमायरा का सिर पंखे के पास छत पे टकराया। ये कैसे मुमकिन है पूजा? यहाँ से तो छत दिख ही नहीं रहा है। छत तो छोड़ो, पंखा तक नहीं दिख रहा है। सर लेकिन उस टाइम दिख रही थी। चलो आ जाओ। छत दिख रही है? नहीं। और आ गया? दिख रहा है? नहीं सर। तो बताओ, अगर यहाँ से भी छत नहीं दिख रहा है, वहां से तो बात छोड़ो, यहाँ से भी छत नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें छत और पंखा दिखा कैसे? ये तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो हमसे? हाँ? गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रही हो हमको? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर, मैं सच बोल रही हूँ। उस टाइम मुझे छत दिख रही थी। तुम्हें वाकई छत दिख रही थी? जी सर। फैन भी दिख रहा था? जी सर। अब समझ में आ गया सचिन, पूजा को छत क्यों दिख रहा था। पूजा को छत दिख नहीं रहा था, पूजा को छत दिखाई गई थी। छत दिखाई गई थी सर? मतलब? चलो पूजा, वहीं चलते, वहीं समझाता हूँ। चलो आओ। सर बताइए ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई मुझे झूठ मूठ की छत कैसे दिखा सकता है? दिखा सकता है पूजा, एक तरीका है, 3D इमेज को प्रोजेक्ट करके। 3D इमेज? लगता है जिसने भी ये किया है ना, और तुमने जो देखा है, वो शायद पहले रिकॉर्ड करके रखा गया था और मौका पाते ही उसने वो इमेज, वो 3D इमेज यहां पर प्रोजेक्ट करी। तुमने वो देख ली, तुम्हें वो सही लगा। मतलब सर जो प्रोजेक्शन में दिखाया गया वो लड़की कोई और ही थी, अमायरा नहीं? लगता तो ऐसे ही है सच है, क्योंकि अगर अमायरा होती तो पूजा देख लेती। पूजा ने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा उस लड़की का। हाँ सर। खूनी को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी?
और ये सब करने के लिए उसने प्रोजेक्टर लगाया कहाँ था? पर सर हम तो यहाँ कुछ ही देर बाद आ गए थे, तब तो यहाँ कोई प्रोजेक्टर नहीं था। हाँ सर, अगर प्रोजेक्टर निकाला भी होगा तो इतनी जल्दी कमरे के बाहर कैसे ले गए वो लोग? कमरे का दरवाजा तो अंदर से बंद था। वही तो समझ में नहीं आ रहा है सचिन। जैसे तुम कह रहे थे कि वो शायद खिड़की से भागा होगा, अगर खिड़की से भागा तो क्या नीचे छलांग लगा था वो? चलो मान लिया छलांग नहीं लगाई उसने, वो पाइप से उतरा होगा। लेकिन पाइप से उतरते वक्त वो प्रोजेक्टर को लेके कैसे जा सकता है? ये तो बहुत ही कठिन था। सचिन, लगता है समझ में आ रहा है कि उसने वो प्रोजेक्टर कहाँ पे लगाया था। कहाँ पे सर? वहाँ सामने वाली बिल्डिंग में। सर ये रहा मेरा ऑफिस। पर सर ये तो पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। इस जगह को अच्छी तरह से ढूंढो। क्या हुआ है? हम एक केस की छानबीन कर रहे हैं और हमें शक है कि तुम्हारे इस बंद पड़े ऑफिस का इस्तेमाल गलत काम के लिए किया गया है। हो सकता है सर, क्योंकि इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड भी कुछ समय पहले से जॉब छोड़ के चला गया है। सचिन, इधर आओ। वो देखो, यहां से अमायरा का कमरा साफ साफ नजर आ रहा है। 3D प्रोजेक्शन यहीं से किया गया है, यहीं से। सर, आप रेडी? ये देखिए एक्सटेंशन कॉर्ड। अमित। यस सर। क्या ये एक्सटेंशन कॉर्ड तुम्हारी है? नहीं सर। फिर किसका है? वो आदमी जो यहाँ तुम्हारे ऑफिस में तो पहले था। नहीं सर, वो तो अपना सारा सामान लेके चला गया था। जरा ढूंढो, देखो और कुछ मिलता है क्या। ढूंढो अच्छी तरह से। ये क्या है? सचिन, जरा हाथ लो, उठाओ। ये देखो, लगता है ये प्रोजेक्टर का स्टैंड है। मतलब वो एक्सटेंशन कॉर्ड, ये प्रोजेक्टर का स्टैंड उस 3D इमेज प्रोजेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। वो 3D इमेज अमायरा के कमरे में यहीं से प्रोजेक्ट किया गया है। सर समझ में नहीं आ रहा ध्रुव ने अमायरा को मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। लेकिन सर, ध्रुव के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया। ना तो उसे मीरा की तरफ प्रमोशन का लालच था और ना ही अमायरा ने उसका दिल तोड़ा था। तो फिर उसके पास क्या वजह हो सकती है ये अपराध करने की?
ये तो फ्रेडी ध्रुव ही बता सकता है। हेलो, क्या चेन्नई?